हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नॉलेज हम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमकॉम का एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। तो बेसिकली आपका जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग होता है वो होता क्या है। देखिए, दो वर्ड है इसके अंदर, स्ट्रेटेजिक और मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजीज तैयार करनी है, कुछ रणनीतियाँ बनानी है। किससे रिलेटेड? मार्केटिंग से रिलेटेड। मार्केटिंग होता क्या है? मार्केटिंग आपका प्रोडक्शन से शुरू होता है और आफ्टर सेल सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सारी की सारी मार्केटिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसके जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, कुछ आपकी पीएलसी से रिलेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दी हुई हैं जो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैंने बता दिया है कि मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी हम स्ट्रेटजीज तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। ठीक है, तो जो आपका स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग होता है इसके अंदर बेसिकली आपकी स्ट्रेटजीज ही मेन होती हैं, क्योंकि सबका जो मीनिंग है, डेफिनेशन है और जो आपकी फीचर्स हैं, जो एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, ऑलमोस्ट सेम होती हैं। लेकिन जो स्ट्रेटजीज हैं वो डिफरेंट होती हैं हर एक लेवल पे, स्टेज पे या हर एक जो पॉइंट है उसके प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो हमारा जो प्रोस्पेक्टिव है आज का वो है पीएलसी। पीएलसी मीन्स हम आगे डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज पीएलसी। पीएलसी मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका एक लाइफ साइकिल होता है जिसे हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है। मतलब पहले वो बोर्न होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, देन वो बीच की यंगर स्टेज पे आता है, देन वो अडल्ट हो जाता है। ठीक है, देन आफ्टर अडल्ट वो किस पे चला जाता है? डिक्लाइन स्टेज, यानी कि वो बुढ़ापे किस में चला जाता है? वो ओल्ड हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो उसका जो लाइफ साइकिल है वो खत्म होना चला जाता है। ठीक है, तो पीएलसी का भी ऐसे है। प्रोडक्ट आपका क्या है, पहले इंट्रोडक्शन स्टेज पे आएगा, आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। देन ग्रोथ स्टेज पे आएगा कि ग्रोथ स्टेज पे आपका क्या है, जो प्रोडक्ट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रोथ करेगा पूरी। ठीक है, देन आता है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि आप क्या करते हो मैच्योरिटी स्टेज में, कि वो एक जगह जाके रुक जाता है, मैच्योर हो जाता है। जैसे एक पर्सन होता है ना, वो एक जगह जाके वो रुक जाता है, उसके बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। सेम ऐसे प्रोडक्ट का होता है। प्रोडक्ट जहां पे मैच्योर हो जाता है उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होना जाता है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो पीएलसी के आपके 4 स्टेज हैं जिनके ऊपर 4 चैप्टर आपके बने हुए हैं। तो इन 4 चैप्टर्स के अंदर हम कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। पहली आती है इंट्रोडक्शन स्टेज स्ट्रेटेजीज। इंट्रोडक्शन पे आप क्या करोगे? फर्स्ट आता है रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटेजीज। तो जो आपका रैपिड स्कीमिंग जो स्ट्रेटेजीज होता है, इसमें जो आप प्रोडक्ट का क्या करते हो, हाई प्राइस रखते हो और उसका जो प्रमोशनल है वो भी क्या करते हो, हाई रखते हो। क्योंकि देखो ग्रोथ स्टेज पे है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छे से प्रमोशन, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। इंट्रोडक्शन स्टेज है, इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। किससे? पब्लिक से, जनता जो होती है उससे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा आपको अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो जो वो प्रमोशन का खर्चा होता है उसको कवर अप करने के लिए हम प्राइस भी क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है रैपिड स्कीमिंग। रैपिड का मतलब होता है तेजी से, प्राइस भी तेज और आपका जो प्रमोशन है वो भी क्या होता है, रैपिडली होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटेजीज। अब लो स्कीमिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आप जो है वो मार्केटिंग जो आप एक्सपेंसेस कर रहे होते हो उसको आप क्या कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना है तो आप धीरे धीरे क्या करते हो, उनको जो आपने हाई प्रमोशन किया था उसको लो पे ले आते हो। प्राइस वही है, प्राइस को आपने कुछ नहीं बोला, प्राइस वहीं पे है। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, जो प्रमोशन है उसको धीरे धीरे क्या कर देते हो, कम कर देते हो। नेक्स्ट आता है रैपिड पेनिट्रेशन। रैपिड पेनिट्रेशन में क्या करते हो आप, कि आप जो है प्राइस को लो कर देते हो और प्रमोशन को क्या कर देते हो, हाई कर देते हो। मतलब आपने अब प्राइस क्या कर दिए, डाउन कर दिए हैं, प्रमोशन ज्यादा कर दी है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर दी है। उसके बाद आता है स्लो पेनिट्रेशन। अब स्लो पेनिट्रेशन में क्या होता है कि आप प्राइस भी लो रखते हो और प्रमोशन भी लो रखते हो। क्यों? क्योंकि
आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेंस में आ चुका है, अब वो कस्टमर्स की पहुंच तक पहुंच चुका है, कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, आपको प्राइस हाई करने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर आपका लो प्राइस है और आपकी डिमांड बढ़ रही है, तब भी आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देके जाता है। तो ये थी स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजीज। तो आपको इंट्रोडक्शन स्टेज की जो चारों स्ट्रेटजीज हैं वो मैंने बता दी हैं। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ स्टेज स्ट्रेटजीज। अब ग्रोथ स्टेज स्ट्रेटजी में फर्स्ट स्ट्रेटजीज आपकी आती है ग्रोथ। अब प्रोडक्ट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, वन स्टेप वो क्या कर रहा है, अप चलता जा रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर्स इंप्रूवमेंट, कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और उसके जो फीचर्स हैं आप उसमें क्या करोगे, इंप्रूव करोगे। क्योंकि एक प्रोडक्ट है देखो, उससे लोग क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना। तो आप या तो उसकी पैकेजिंग में कुछ इंप्रूवमेंट करोगे, एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग लेके आओगे, ठीक है, या उसके थोड़े फीचर्स आप बढ़ा दोगे, उसकी क्वालिटी आप थोड़ी इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। देन सेकेंड आता है एडिंग न्यू मॉडल्स एंड इंप्रूविंग स्टाइल्स। क्या करोगे, न्यू मॉडल्स, जैसे अब आईफोन है, आईफोन देखो शुरू से वही चल रहा है, आईफोन 5, 6, 7 वही आईफोन है, लेकिन जस्ट वो क्या कर रहे हैं, उनके न्यू मॉडल्स लेके आते हैं। और किस में लेके आते हैं, न्यू लुक में, न्यू स्टाइल्स में, है ना। कभी उसका कैमरा वैसे कर देते हैं, कभी वैसे कर देते हैं, मतलब अलग अलग स्टाइल में वो उसको लेके आ रहे हैं, न्यू मॉडल ऐड कर रहे हैं। क्योंकि ग्रोथ स्टेज है, उनको क्या करना है, उनको ग्रो करवाना है, प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज तक लेके जाना है, ठीक है। देन थर्ड आता है एंटरिंग न्यू मार्केट सेगमेंटेशन। अब वो क्या करेंगे, एंटरिंग न्यू मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया था, आईफोन थे जैसे 4 था, 4 अलग अलग किया, 4, 4S, है ना। अब जैसे 12 है, 12 का क्या किया, 12 है, 12 मिनी भी है ना, और भी है, प्रो है, मैक्स है, मतलब अलग अलग कर रहे हैं। वो न्यू फीचर्स लेके आ रहे हैं उसके अंदर, न्यू क्या कर रहे हैं, मॉडल वो उसके अंदर लेके आ रहे हैं। उनको सिर्फ मॉडल करना है, उनको जो है थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखानी है कि हम ये प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से थोड़ा अलग है, ताकि जो है कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या करे, ग्रो करे। देन फोर्थ आता है डिजाइनिंग, इंप्रूविंग एंड वाइडनिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है उसको क्या करोगे, वाइड करोगे, है ना। मतलब पहले वो एक जगह ही, पहले देखो आईफोन सिर्फ कुछ पर्टिकुलर जगह ही मिलती थी, जहां पे स्पेशल जो प्लेस होता था वहीं पे मिलते थे। लेकिन आज के टाइम में आप देख सकते हो कि जो आईफोन है वो हर जगह अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि जो कंपनी है उसको अपना जो प्रोडक्ट है वो ग्रो करवाना था, और वो उसने क्या कर दिया, जो नेटवर्क है वो क्या कर दिया, वाइड कर दिया, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट आता है रिड्यूसिंग प्राइस एट राइट टाइम। जब आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई भी परचेज नहीं कर रहा है, तो आप उसके प्राइस क्या कर देते हो, डाउन कर देते हो। जैसे शुरू में अभी जब जियो की सिम आई थी तो किसी ने परचेज नहीं की, जब उसने बोला कि उसके ऊपर नेट फ्री है तो सबने ली, धीरे धीरे उसने प्राइस बढ़ाए, ठीक है। और आज देखो उसके प्राइस क्या है, लेकिन वो ग्रोथ स्टेज, उसने ग्रो किया ना, वो इंट्रोड्यूस हुआ, जियो की सिम पहले इंट्रोड्यूस हुई, किसी ने परचेज नहीं की, देन वो धीरे धीरे ग्रोथ स्टेज पे उसने स्ट्रेटेजीज अपनाई, फ्री नेट कर दिया, है ना। धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो ग्रो हो गया। उसने क्या किया था, राइट टाइम पे प्राइस जो थे वो रिड्यूस कर दिए थे, मतलब खत्म ही कर दिए थे, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाया। देन सिक्स्थ आता है प्रिवेंटिंग कॉम्पिटिटर्स टू एंटर द मार्केट बाय लो प्राइस एंड हाई प्रमोशनल एफर्ट्स। अब ये क्या कहता है कि अब देखो कॉम्पिटिटर्स भी हैं, अब ग्रोथ आप करोगे तो उसके अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं। आपसे जो कॉम्पिटिटर एंटर कर रहे हैं, आपके जो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लो प्राइस पे दे रहे हैं और हाई प्रमोशनल वो एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको भी उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, प्राइस रखना पड़ेगा और प्रमोशन जो है वो हाई करने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि मार्केट के अंदर एक अकेला प्रोडक्ट नहीं होता है, उस प्रोडक्ट को करने वाले कई कॉम्पिटिटर होते हैं। एक अकेली दुकान नहीं है करियाना की, है ना, बहुत सारी दुकानें होती है। अब उस कॉम्पिटिटर को क्या करना होता है, बीट करना होता है। कैसे करेगा, प्राइस लो रखने पड़ेंगे और प्रमोशन हाई करने पड़ेंगे, एफर्ट्स उसको अब ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर आ चुका है, ठीक है। तो ये थी आपकी ग्रोथ स्टेज की स्ट्रेटजीज। जब आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से स्टेज पे पहुंच जाता है, ग्रोथ स्टेज पे
पहुंच जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है मैच्योरिटी स्टेज स्ट्रेटजीज। मैच्योरिटी स्टेज, जब आपका जो मार्केट है वो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। मैच्योर मतलब मैंने बोला ना, एक टाइम पे आके वो रुक जाता है, मतलब उस टाइम पे आपको ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है, वो वहां पे रुक गया है, मैच्योरिटी स्टेज पे है, मतलब वो ना ग्रो करेगा, ठीक है, वो ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वो स्टेबल हो चुका है। ठीक है, उस पे हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट आता है टू डू नथिंग, कुछ भी मत करो, क्योंकि वो मैच्योरिटी स्टेज पे है, वो जितना है वो उतना ही आपका सेल होगा प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मॉडिफिकेशन। आप क्या कर सकते हो, जो मार्केट है आपके प्रोडक्ट का, जो मार्केट है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। थर्ड आता है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, उसकी ब्रांडिंग अलग कर देंगे, उसकी पैकेजिंग थोड़ी अट्रैक्टिंग बता देंगे, क्योंकि आप ये देखो ना, आज के टाइम में जो है प्रोडक्ट की सेल्स से ज्यादा, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग से ज्यादा उसकी पैकेजिंग ज्यादा मायने रखती है ना, क्योंकि मेंटेलिटी है। मेंटेलिटी क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर इसकी पैकेजिंग अच्छी है तो ये प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा, है ना। तो इसके लिए भी आपकी 3 स्ट्रेटजीज हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, उसकी वही हम क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे। देन सेकंड हम क्या करेंगे, इंप्रूव उसके फीचर्स थोड़े इंप्रूव कर देंगे, उसमें तो कुछ अलग लेके आ जाएंगे, है ना। उसके साथ कुछ फ्री दे देंगे, है ना। कुछ फ्री देने के बावजूद भी आपके जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो साथ में आपको फ्री चीज दे रहे हो ना उसमें इंटरेस्ट है ना। आगे सी पॉइंट आता है इंप्रूव मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है, आपके 4 P's आते हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस। आप क्या करोगे, जो आपका मार्केटिंग मिक्स है उसको इंप्रूव करोगे। ठीक है, प्रोडक्ट की जो लेबलिंग है, उसकी पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, उसको इंप्रूव करोगे। ठीक है, उसके प्राइस में चेंजेस लेके आओगे, उसके प्रमोशन में आप एफर्ट्स और ज्यादा लगाओगे। ठीक है, और उसका प्लेस भी चेंज करोगे, मतलब ऐसी जगह लेके आओगे जहां पे जो आपका कस्टमर है वो कंफर्ट फील करे। ठीक है, वह जहां से वो आसानी से लेके जा सके, क्योंकि आपने ज्यादातर जो कस्टमर देखे होंगे वो भीड़ी भाड़ी गलियों में नहीं जाते हैं परचेज करने प्रोडक्ट को, वो कहाँ जाते हैं, जहां पे मतलब खुला इलाका हो, मतलब सड़क जो है अच्छी है, मतलब जहां पे वो अपनी जो गाड़ी है, जो भी व्हीकल लेके आते हैं वो उसको इजीली लेके जा सके, वो ऐसी दुकान से क्या करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं। देन आपका आता है डिक्लाइन स्टेज स्ट्रेटजीज। अब डिक्लाइन स्टेज स्ट्रेटजीज जो है, डिक्लाइन स्टेज पे आ गया भाई, देखो प्रोडक्ट पहले आपने इंट्रोडक्शन की थी, ठीक है, फिर आपने इसको ग्रो करवाया, देन वो मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन, मतलब एक अवस्था के बाद जो है वो जो बॉडी है, ह्यूमन की जो बॉडी है वो डाउन होती चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डिक्लाइन स्टेज। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ड्रॉप द प्रोडक्ट। आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को ड्रॉप कर सकते हो, मतलब प्रोडक्ट को छोड़ दो, उस प्रोडक्ट में जो मेहनत है वो मत करो, एफर्ट्स मत लगाओ, प्रमोशन मत करो, प्राइस डाउन करने की नीड नहीं है, आप क्या करो, प्रोडक्ट को ही छोड़ दो। ठीक है, सेकंड आता है मेक अट्रैक्टिव, या ऐसा करो कि आप जो प्रोडक्ट है उसको एक नई फॉर्म देके देखो। ठीक है, उसको थोड़ा और अट्रैक्टिव करो। देन थर्ड आता है सेल द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्या कर दो, सेल कर दो, किसी और कंपनी को बेच दो अपना प्रोडक्ट, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, जो बलिनो की जो बॉडी थी वो किसको बेच दी है, टोयोटा को बेच दी है। सुजुकी ने किसको बेच दी, टोयोटा को बेच दी है ना। अब वो किसके नाम से, ग्लेंजा के नाम से। तो ऐसा ही आप कर सकते हो, जो आपका प्रोडक्ट है आप उसे किसी दूसरी कंपनी को सेल कर सकते हो। देन फोर्थ आता है इवेल्युएट द कस्टमर्स। आप कस्टमर्स को क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, उनका मूल्यांकन करोगे कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, है ना, उनको क्या चाहिए, तभी आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट में चेंज लेके आओगे, या उसको छोड़ दोगे, या उसकी जगह कोई नया लेके आओगे। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट आता है मार्केटिंग रिसर्च। अब जो मार्केटिंग रिसर्च है, देखो मार्केटिंग रिसर्च भी आपका एमकॉम का ही एक सब्जेक्ट है। इसको हम छोटा सा एक मीनिंग इसका हम क्लियर कर लेते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च होता क्या है। मार्केटिंग रिसर्च आपका बेसिकली होता है कि आप डिक्लाइन स्टेज पे आके जो मार्केट है उसको रिसर्च करोगे, है ना, कि आपका जो डिक्लाइन जा रहा है प्रोडक्ट, वो क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, वो रीजन आप पता करोगे डिक्लाइन स्टेज में, है ना। क्योंकि डिक्लाइन स्टेज है, देखो स्ट्रेटेजीज हम कर रहे हैं तो आप पता तो लगाओगे ना कि आपका प्रोडक्ट जो है वो डाउन क्यों जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं, मार्केट की रिसर्च करते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बढ़िया चल रहा है, हमारा प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा, ये सारा का सारा आपका मार्केटिंग रिसर्च होता है। ठीक है, तो
आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हम इतना ही करेंगे। इसमें आपके जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है, इसके 4 चैप्टर हमने कवर किए हैं। इसमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज हमने की हैं, ठीक है, कि आप ग्रोथ स्टेज पे कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करोगे, ठीक है, आप जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उस पर कौन सी करोगे, डिक्लाइन स्टेज पे कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज करोगे, मैच्योरिटी में जब आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का यूज करोगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो कि आपको ये डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगर और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो मैं उसी से रिलेटेड आपके जो सिलेबस होगा या जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, बीकॉम, एमकॉम, कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं उससे रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ हैव एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।